नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और आज एक ऐसा दिन है जहां मैं समझता हूं शायद ही कोई ऐसा न्यूज़ मेकर होगा, शायद ही ऐसा कोई क्रिएटर होगा जो आज वीडियो ना बनाए। ये आप सबको बहुत समझने की ज़रूरत है। तो ऐसे आज का दिन बहुत विशेष दिन है, हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ज़रा एक बार लोगों को जुड़ जाने दें ताकि नोटिफिकेशन लोगों तक पहुंच जाएं। और देवयानी पटेल जी हेलो, निखिल मिश्रा जी हेलो, असित मिश्रा जी नमस्कार, जिहादी मुक्त भारत, जी जी जी, बहुत सारी बातें करेंगे। चलिए, तो राजलक्ष्मी जी, नितिन कुमार जी, नितिन भोसले जी, क्या बात है, आज तो नितिन ही नितिन की लाइन लगी हुई है। आप सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। अमित जी, मनोज जी, मोटिवेशन, नरेंद्र अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत। और ये कुछ स्पेशल आपने उसमें कुछ भेजा भी है कुछ मुझे, वो रंग बिरंगा कैसे बनाया ये मुझे भी बताइएगा। मुझे भी कभी कभी कमेंट करने होते हैं ऐसे, तो हम भी अच्छे अच्छे कमेंट कर पाएंगे। बहरहाल सर, अनुराग भी है, बिल्कुल साहब, अनुराग भी है, सभी हैं, बहुत सारे लोग हैं। 260 के नाम लेना तो स्वाभाविक है कि संभव नहीं है। मैं समझता हूँ आप सब मेरी परेशानी समझते होंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं। इमरान रफ़ीक जी कहते हैं मेक्स हो आप। अब पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आया। चलिए, बहरहाल शायद ये कहना चाहते हैं कि आप शायद कुछ परेशानी होगी उन्हें मुझसे। सर आई एम कश्मीरी पंडित निभा ओरगा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखिल अभिषेक प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है और इतनी फटाफट आपका कंट्रीब्यूशन आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले शुरू करते हैं। हमने शनिवार को आपको प्यारे मियाँ के बारे में बताया था। प्यारे मियाँ का वीडियो था पूरा, वो लाइव प्यारे मियाँ का था। हमने बार बार उसमें ये कहा था इसके तार ओवरसीज़ जुड़ रहे हैं। हमने लगातार इस बात को कहा था कि इसकी जांच सीबीआई से नहीं एनआईए से होनी चाहिए। हमने लगातार इस बात को कहा था। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि कल यानी कि रविवार को रात के 10 बजे न्यूज़ नेशन ने जो प्रोग्राम किया उसमें वो सारी बातें कही जो हमने परसों आपसे कहा था। एक बार फिर हमने किसी भी न्यूज़ चैनल पर आने से बहुत पहले आपको बताया था कि इसके तार ओवरसीज़ जुड़ रहे हैं। और कल न्यूज़ नेशन ने पूरा का पूरा ये जो पूरा मैटर था, इस पूरे मैटर को लेकर के एक प्रोग्राम किया था। और उस प्रोग्राम में किसी ने कहा आवाज़ कम आ रही है, यदि आप सबको भी कम आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस पूरे मैटर को लेकर के न्यूज़ नेशन ने एक पूरी स्टोरी चलाई थी। उस पूरी स्टोरी में हमारी एक एक बात पर मोहर लगाई थी। इस बात पर भी मोहर लगी कि इसके कनेक्शंस बाहर जुड़े हुए हैं, इस बात पर भी मोहर लगी कि सऊदी से कनेक्शन जुड़े हैं, इस बात पर भी मोहर लगी कि पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़े, ड्रग्स माफिया इसमें इन्वॉल्व है, ये भी बात हुई इसमें। जो हमने आपको कहा था बच्चियों को ड्रग्स दिया जाता, वो सारी बातें जो हमने आपसे परसों कही थी, सैटरडे को, शनिवार को, तो वो सभी बातें न्यूज़ नेशन ने कल बताई। यानी हमने जो आपको परसों बताया वो सब कुछ कल एक दिन बाद न्यूज़ नेशन ने बताया। और ये लगातार आप सब देख रहे हैं कि लगातार इस प्रकार से ये हो रहा है। हाँ ठीक है, बफरिंग के बाद में अब नॉर्मल हो गया होगा सर, बफरिंग के बाद नॉर्मल हो गया होगा वीडियो। तो जो चीज़ें हमने जो कुछ भी कहा था वो सारी चीज़ें एक एक कर न्यूज़ नेशन ने, आप क्योंकि मैं क्यों नाम ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नेशनल न्यूज़ चैनल है, बड़े चैनल है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि ऐसे हाथ में मोबाइल लेके काम करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, उनको एक बड़ा स्टूडियो चाहिए होता है। और बड़े स्टूडियो में बैठकर जब बड़े सूटेड बूटेड लोग होते हैं और लाइव चल रहा होता है, टीवी पर आ रहा होता है, तब फिर जाकर उनको लगता है कि हाँ ये न्यूज़ सही है। तो उन सब के लिए बता दूं, जो ऐसे बीमार लोग हैं, जो मानसिक तौर पर बीमार हैं, जिनको लगता है कि बड़े स्टूडियो से सच्ची न्यूज़ आती है, तो उनको बता दूं कि हमने परसों जो कुछ कहा था प्यारे मियाँ के बारे में कि वो ड्रग्स देता है, ड्रग्स माफिया से जुड़ा हुआ है, उसके तार सऊदी से जुड़े हैं, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उसके पास पैसा बाहर से आ रहा है, और न सिर्फ इतना लड़कियों को बाहर सप्लाई भी कर रहा है। वो सारी बातें कल न्यूज़ नेशन ने एज इट इज़ जैसा हमने कहा था एक एक बात को वैसे ही उठाया। हमने परसों कहा था, न्यूज़ नेशन ने कल लिया 24 घंटे बाद, ठीक है। और सब कुछ वही बोला जो हमने बोला था, उसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, न्यूज़ नेशन ने भी यही कहा कि इसमें एनआईए की जांच होनी चाहिए।
ये मामला छोटा मामला नहीं है, न्यूज़ नेशन ने भी इस बात को कहा। तो प्यारे मियाँ की थोड़ी सी जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ने वाली हैं। तो मोहम्मद प्यारे मियाँ जो है ऐसा ना हो कि इतने फंस जाएं कि अदालत भी कह दे कि इनको अल्लाह को प्यारा कर दो, ऐसा ना हो जाए कहीं। तो बहरहाल, और अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि इन जैसे लोगों को किसी भी प्रकार से बख्शना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। सर आप इतने प्रूफली बात करते हैं कि कोई गलत कर ही नहीं सकता। जीतू यादव जी कहते हैं जी सर मेरा काम है सबूतों के साथ बात करना। हम बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मुद्दा उठाइए, हम बोलते हैं डिटेल्स भेजिए। हमारा मुद्दा ये होता है कि डिटेल्स भेजिए। जब कोई व्यक्ति डिटेल्स भेजता है तो वो थोड़ी बहुत डिटेल्स भेजता है, उसके बाद फिर हम खुद उस पर काम करते हैं, और जब हम खुद उस पर काम करते हैं तो वो थोड़ा सा बाकियों से बेहतर होता है, यानी कि हम सबूतों के आधार। चलिए 2 बार इंटरप्शन है, बहरहाल मैं समझता हूँ अब इसके बाद में सही चलेगा, क्योंकि अब इंटरप्शन नहीं आएगा, ऐसा हमने कुछ व्यवस्था कर ली है। तो चलिए, तो कुल मिला के बात फिर वही कि आप लगातार देख रहे हैं जिस प्रकार से हम लोग आपके सामने चीज़ों को लेकर आते हैं, बहुत मेहनत करके लाते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे हवा में नहीं होती कि गए और उठा कर ले आए, तो बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों में, और बहुत समय लगता है उस तमाम सारी चीज़ों को, तमाम सारी। सुरेंद्र नाथ जी, मेरा निवेदन है कि ऑडियो आप अपने लेवल पर चेक कर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ से ऑडियो एकदम सही जा रहा है जो मुझे इस वक्त दिख रहा है। फिर भी मैं बार बार में बीच बीच लोगों से पूछ लेता हूँ। तो प्यारे मियाँ जैसे लोग जो हैं, इनको कहीं से कहीं तक कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार का मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से जो है ये सब का बचने का प्रयास करें। तो बहरहाल अब उनके कनेक्शंस जो हैं, सऊदी से कनेक्शन, पाकिस्तान से कनेक्शन, सारे कनेक्शन उनके खुल चुके हैं और अब वो दुनिया के सामने आ चुके हैं। तो ये बहुत क्लियर है। और डॉली सिंह जी भी कहते हैं वॉइस कम है, और बहुत सारे लोग कहते हैं वॉइस इज़ गुड। आप अपने मोबाइल फ़ोन पर या जिस पर भी आप देख रहे हैं उस पर वॉइस बढ़ा लीजिए या फिर हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। वीडियो ऑडियो दोनों ठीक है, नरेंद्र अग्रवाल जी ने बता दिया। चलिए ठीक है। तो प्यारे मियाँ तो बहुत फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, और प्यारे मियाँ को अब बचने का कोई चांस मिलना भी नहीं चाहिए। एनआईए से इसकी जांच होनी चाहिए। एनआईए से जांच होने के बाद में यदि प्यारे मियाँ इसमें दोषी, जो कि आएंगे ही आएंगे, बहुत स्पष्ट है कि फिर उसके बाद उनको, मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्ति को फांसी मिलनी चाहिए। उनके साथ उन तमाम सारे लोगों को भी मिलनी चाहिए, फिर से कहूँगा उन तमाम सारे लोगों को मिलनी चाहिए जो आईएएस आईपीएस, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, इनमें से कोई भी आदमी बचना नहीं चाहिए। इन सब को अंदर जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसकी जांच एक बार हम फिर से कहेंगे। कल जो है न्यूज़ नेशन ने भी कहा एनआईए जांच होनी चाहिए। परसों हमने कहा था, 24 घंटे बाद जो कुछ हमने कहा वो सब कुछ न्यूज़ नेशन ने एज इट इज़ कहा, और एनआईए जांच की भी मांग करी। तो हम फिर से यही कहेंगे कि एनआईए की जांच होनी चाहिए। इसमें कहीं से कहीं तक कोई बचने नहीं पाना चाहिए। सीबीआई इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि ये ओवरसीज़ का मामला है। सीबीआई का दायरा देश के अंदर है, देश के बाहर नहीं है। इसको ज़रा हम समझने का प्रयास करें, ठीक है। इसलिए एनआईए की जांच की ज़रूरत होती है। अब आज का सबसे बड़ी न्यूज़ जो मैंने आप लोगों से कहा कि शायद ही ऐसा कोई क्रिएटर होगा, शायद ही ऐसा कोई यूट्यूबर होगा, शायद ही ऐसा कोई न्यूज़ मेकर होगा, शायद ही ऐसा कोई पत्रकार होगा जो आज के दिन को छोड़ना चाहेगा। आज मैं समझता हूँ किसी की तबीयत बहुत ख़राब भी होगी, तब भी आज वो लाइव भी आएगा, वो अपना काम भी करेगा। और जितने भी न्यूज़ मेकर्स हैं, यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, वीडियो क्रिएटर्स हैं, तमाम सारे क्रिएटर्स हैं, वो सब लोग आज काम करेंगे, क्योंकि आज उनकी मजबूरी है काम करना। और वो मजबूरी इसलिए क्योंकि आज सबसे बड़ी न्यूज़ इस साल की नहीं, इस दशक की नहीं, इस सेंचुरी की भी नहीं, इस सदी की सबसे बड़ी न्यूज़, यदि हम कहें कि कलयुग की सबसे बड़ी न्यूज़, तो वो सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि राम मंदिर बनने का, भगवान श्री राम के मंदिर बनने का रास्ता पहले ही साफ हो चुका था। और अब जो बार बार कहा जाता था कि हम राम मंदिर बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे, तो वो डेट आज आ चुकी है। 5 अगस्त की वो डेट है जब ये जो है राम मंदिर निर्माण का शुरुआत होनी है। अनुपमा कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। कहते हैं थैंक्स फॉर योर एनालिसिस। सतीश चंद्र गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये न्यूज़ बहुत बढ़िया अपने आप में। और सबसे कमाल की बात यह है, सबसे कमाल की बात यह है कि
जिस राम मंदिर को लेकर ये कहा जाता था कि बनना चाहिए, बन नहीं पाएगा, हम लोग भी ऐसी बातें करते थे, वो रास्ता भी क्लियर हुआ, बन भी रहा है, सब कुछ हो रहा है। और बहुत सारे लोग एक लगातार राइट विंगर्स के अंदर एक ये आवाज़ उठती थी कि मोदी जी गए नहीं, रामलला के दर्शन करने नहीं गए, मोदी जी अयोध्या नहीं गए, मोदी जी ऐसा नहीं, मोदी जी ये नहीं गए इसलिए हम ये करेंगे, मोदी जी वहाँ नहीं गए इसलिए हम वो करेंगे। तो एक राइट विंगर्स के अंदर एक कट्टर वाली जो प्रजाति थी, विराट हिंदू वाली, कट्टर झट्टर वाली जो प्रजाति थी, वो प्रजाति जो है उसको तसल्ली 5 तारीख को मिल जाएगी, उसको ये तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ मोदी जी वहाँ गए और मोदी जी अब वहाँ जाकर ढोक भी लगाएंगे। और उस समय मैं लगातार लोगों से बोलता था कि देखिए, आज मैंने ट्विटर पे भी डाला, तमाम सारी जगह डाला, 2018 की एक न्यूज़ है जो 2018 की मेरी पोस्ट है, सॉरी नॉट न्यूज़ नहीं है, सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। तो 2018 को मैंने एक पोस्ट लिखी थी और वो पोस्ट उन सबको समर्पित थी। और ये यहाँ पर ये देखिए, दिसंबर 27 2018 की, और यहाँ कहा था, मोदी जी आज तक अयोध्या नहीं गए इसलिए मैं मोदी को वोट नहीं दूंगा। वैसे मैंने खुद कई बार मन्नत मांगी है कि फलाना काम हो जाए तो मैं फला मंदिर जाऊंगा। ऐसे हम लोग मन्नत मांगते ना, ऐसा हो जाए तब ये करूंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा, है ना। हो सकता है मोदी ने भी ऐसी ही मन्नत मांगी हो कि निर्णय हो जाने पर जाऊंगा। बहुत स्पष्ट उस समय कहा था 2018 में, तब ये कहा था। तब बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था मुझसे, क्या मोदी जी ने आपको बता दिया आकर, अगर उन्होंने मन्नत मांगी तो क्या आपको बता दिया? तो मैं बार बार कहता हूँ, हमारा एनालिसिस बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद होता है। 2018 में हमने जो बात कही थी, 2020 में आज वो साबित हुई। और जब मंदिर के शिलान्यास की बारी है तब मोदी जी वहाँ जा रहे हैं। तो ये जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा था कि मोदी जी नहीं जा रहे हैं, मोदी जी नहीं जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने, तो रामलला के दर्शन करने भी जा रहे हैं, मंदिर बनाने भी जा रहे हैं, रामलला का घर बनाने भी जा रहे हैं, और रामलला विराजमान वहाँ उसके बाद उसमें विराजमान भी होंगे और वो मंदिर भी होगा। मोदी जी दर्शन भी करने जाएंगे, माथा भी टेकेंगे, पूजा भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करेंगे जो आप चाहते थे, वो सब कुछ होगा। अब इस सब के बाद में तमाम सारी जो चीज़ें हैं उनमें ये चीज़ निकल कर आती है कि मंदिर बन जाने से क्या होगा। आज एक बड़ा मज़ेदार एक किसी ने वो किया, शरद पवार जी ने, बोले मंदिर बन जाने से क्या कोरोना चला जाएगा? तो शरद पवार जी शायद अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें भूल गए हैं, उनको पुरानी तस्वीरें याद करनी चाहिए, जहां शरद पवार जी जो है हरी चादर जो है चढ़ा रहे हैं। तो सवाल हमारा फिर ये है कि शरद पवार जी, क्या चादर चढ़ाने से कोरोना चला जाएगा? सवाल तो उठेंगे ना। तो अगर आपको ये लगता है कि मंदिर में जो है मंदिर बनने से कोरोना नहीं जाएगा, तो शरद पवार जी ये भी बता दें कि चादर चढ़ाने से और तमाम सारी जगह आने जाने से वहाँ से कोरोना ठीक हो जाएगा क्या? तो शरद पवार जी, मेरे ख्याल से इस बार तो फिर आप ईद भी नहीं मनाएंगे, इस बार आप कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कोरोना ठीक नहीं होगा। तो आप इफ्तारी भी नहीं करेंगे, मैं आशा करता हूँ। तमाम सारे और जितने भी जो प्रकल्प हैं वो भी नहीं मनाएंगे। आपकी जो तमाम सारे आप लोग करते हो, आप लोग ढोंढ ढकारे जो करते हो, वो भी नहीं करेंगे। तो शरद पवार जी, आपको बोलने से पहले कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। हम नहीं कहते राम मंदिर बनने से कोरोना चला जाएगा, हम बिल्कुल नहीं कहते, हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं। और ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, कोर्ट ने भी नहीं कहा कि राम मंदिर बन जाने से कोरोना चला जाएगा, कोर्ट ने भी ऐसा नहीं कहा। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, वो लोग जो कल तक कहते थे कोरोना का इलाज क्या है, टिकटॉक याद है, पंचयू पंचयू, तो 5 टाइम का क्या हुआ भाई? नहीं बचा उससे, सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड आप ही हुए, है ना। तो शरद पवार जी ज़रा वो वीडियो भी देख लीजिए, और उसके बाद वो पंचयू वाली जो थे ना, उसके बाद कहते मुझे कोरोना हो गया है। याद है ना वो टिकटॉकर सागर वाला, मध्य प्रदेश वाला? आप सब बचकर रहना। यू आर एन इंस्पिरेशन बट डोंट नो एज हाउ हिंदू सोसाइटी वाई आर मोर इंडिविजुअलिस्टिक इन रिलेशन टू रिसेंट न्यू पुष्पिन रिमार्क अगेंस्ट स्वामी। देखिए साहब, अरुण जी, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, स्वामी जी के बारे में भी तमाम सारी बातें होती है, लेकिन हम उसमें फ़िलहाल हम आज ये बात करने के लिए नहीं बैठे। आज हम इसलिए बैठे कि 5 तारीख एक बहुत बड़ी तारीख है, जब बहुत सारे भारतीयों का सपना पूरा होगा।
उनमें से मैं भी एक हूँ, और उनमें से वो 1200 लोग जो इस समय मुझे देख रहे हैं वो भी हैं। तो शरद पवार जी की बात चल रही थी कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई इससे जो है कोरोना ठीक नहीं हो जाएगा। हम भी नहीं कहते शरद पवार जी कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना जी खैनी खाने से भी कोरोना ठीक नहीं होता। अब शरद पवार जी, खैनी खाने से भी ठीक नहीं होता, अलबत्ता उससे मुंह का कैंसर ज़रूर हो जाता है, तो उससे भी ज़रा बचकर रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों से बहुत कुछ नहीं होता है। खाना खाने से भी कोरोना ठीक नहीं होता, तो कल से खाना खाना भी छोड़ देना, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है। कोरोना पैसे कमाने से भी कम नहीं हो जाता, तो जो आप लोग पैसे कमाते हैं उसको भी छोड़ दीजिएगा। हाँ, थोड़ी सी शर्म रखिए, ताकि हमको ये बोलने की नौबत ना आए। थोड़ा सा शर्म रखिए कि हम आप लोगों की इस तरह से बेइज्जती ना करें। तो इतना बड़ा काम जो कि संभव नहीं था, ऐसा लगता था लोगों को कि राम मंदिर नहीं बन पाएगा, उसका फैसला भी आया। शिकायत थी लोगों को, ऐसी ऐसी बातें होती थी, मतलब ऐसी ऐसी बातें होती थी कि मोदी ने जो है वो नहीं किया, तो अब हम जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो मोदी रामलला के मंदिर नहीं गया, अभी रामलला के मंदिर भी जा रहा है, शिलान्यास भी कर रहा है। अब जो चुनाव आने वाला उत्तर प्रदेश का, उसमें क्या करोगे? अब उसमें विकास दुबे याद आएगा। देखिए, आप ये समझिए, ये जो कट्टर हिंदू जो बन रहे हैं, जो विराट हिंदू बन रहे हैं, ये हिंदू हैं ही नहीं, ये कांग्रेसी हैं। और ये बार बार आपको ये कट्टर ब्राह्मण बनकर आ जाएंगे विकास दुबे के लिए, कभी कट्टर हिंदू बनकर आ जाएंगे, कभी कुछ आ जाएंगे, कभी कुछ आ जाएंगे। तो ये इनका लगातार रहेगा, और ये चीज़ें चलती रहेंगी। और बस हमको ये देखना है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो बार बार कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं, इन लोगों को हमको बाहर करना है धीरे धीरे अपनी फ्रेंड लिस्ट में से, अपने तमाम जगहों से। अगर फॉलो करते तो इनको ब्लॉक कीजिए, भगाइए इनको, ठीक है ना। यदि आप उनको फॉलो करते तो उनसे दूर हो जाइए, ऐसे लोगों से, चाहे वो कोई भी हो। ये लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि ये जो सरकार आई है, ये जो राष्ट्रवादी सरकार आई है, इस सरकार को कैसे भी करके हटाया जाए। और इसके बाद में जब ये सरकार चली जाए, तो फिर वो गजवाए हिंद वाले लोग या असली लोग अपने आ जाएंगे। जो जैसे कम्युनिस्ट, जो मैं बार बार बोलता हूँ ना, कम्युनिस्ट कौन है आज की तारीख में? जो कट्टरवादी जो मुस्लिम्स थे, जो मुस्लिम लीग थी, वो आज कम्युनिस्ट है। तो ये बहुत क्लियर है। तो ये इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, और इस तरह के लोग जब जब आपके सामने आते हैं, तब तब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ जाइए कि ये लोग कोई नहीं है, ये लोग कांग्रेसी हैं, और कांग्रेसियों को हम हिंदू नहीं मानते। ये बहुत स्पष्ट बता दें, क्योंकि वो लोग हिंदू नहीं हो सकते जो ये कहें कि रामलला तो थे ही नहीं, वो तो काल्पनिक थे। कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया गया ऐसा। अब जो काल्पनिक थे, वो काल्पनिक भी अब निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। वो काल्पनिक, जिन्होंने काल्पनिक कहा था, अब तो सच में बिना काल्पनिक वाला असली राम मंदिर सामने बन रहा है। तो अब शायद उनको ये समझ में आ गया होगा कि क्या काल्पनिक होता है और क्या असली होता है। ये भी बहुत क्लियरली, अच्छी तरह से उनको समझ में आ गया होगा। और मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है शायद इन लोगों के लिए। बाकी 5 तारीख को इन लोगों की जो हालत होगी वो देखने लायक होगी, क्योंकि 5 तारीख को आप सबको मैं अभी से बता दूँ, कोई भी काम नहीं करना है। 5 तारीख को नेशनल हॉलीडे की तरह छुट्टी ले लीजिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देखिएगा। ये मौका आपकी 7 पीढ़ियों को नसीब नहीं हुआ। 400 साल से ये मंदिर पेंडिंग है, 7 पीढ़ियाँ आपकी निकल गई, उनको ये मौका देखना नसीब नहीं हुआ। आपको ये नसीब हो रहा है, वो भी घर में बैठकर नसीब हो रहा है। तो चुपचाप घर में बैठकर देख लीजिएगा, शायद आपके आधे पाप कट जाए, पूरे की तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन लेकिन शायद आधे पाप ज़रूर कट जाए। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा आप सब। और 5 तारीख को ध्यान में रखिएगा कि 5 तारीख को 370 भी हटा था, बिल्कुल सही बात है, 5 तारीख को ही हटा था। और 5 अगस्त को अब राम मंदिर बनने जा रहा है, और उसके बाद 15 अगस्त बनेगा। तो ये देखिए, बहुत बहुत ही शुभ घड़ी आ रही है। और जैसा कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस बोलते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि कोरोना जो है, इसके बाद सितंबर के आसपास, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है ये, कोई साइंटिफिक प्रिडिक्शन नहीं है, कि सितंबर के बाद कोरोना काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा भारत से, ऐसा माना जाता है। हो सकता है तो वैक्सीन आ जाएगी या कुछ और होगा, देखेंगे जो भी होगा। तो बहरहाल फ़िलहाल तो 5 तारीख जो है बहुत खुशी का दिन है, और लोगों को वहाँ भीड़ भी नहीं लगानी है, जाना भी नहीं है। टीवी पर देखना, अपने घर में आराम से देखना, तो उसको ज़रूर देखेगा। कपिल सिब्बल promised he'll suicide if राम मंदिर happens now, डेट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड। तो श्रीनिवास राव जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। तो देखिए, उन्होंने कहा था सुसाइड करेंगे वो, तो तैयारी हमने तो अपनी तरफ से पूरी कर दी है। अब देरी तो उनकी तरफ से हो रही है। राम मंदिर तो निर्माण चालू होने वाला है, तो देरी तो उनकी तरफ से हो रही है।
तो कपिल सिब्बल जी से मेरा तो यही निवेदन है कि अगर आपने ऐसा कहा है तो आप देर ना करें मेहरबानी करके, क्योंकि हमने तो ग्राउंड सेट कर दिया है आपके लिए, और वो पूरा ग्राउंड सेट है, और उस ग्राउंड सेट में अब आपकी तरफ से देरी हो रही है, ये उचित नहीं है, क्योंकि जनता बहुत बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रही है। और मैं कम जहाँ लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ भाई ये कब होगा, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हुई राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर को लेकर बहुत सारी विवाद भी हुए राम मंदिर को लेकर, लेकिन कभी भी क्या, आप एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि कांग्रेस इस तरह से करेगी? लगता नहीं ना कांग्रेसियों को देखकर कि वो हिंदू हैं, राम मंदिर के अगेंस्ट में हैं। मतलब इस पर तो हम सोचते थे कि सब लोग एक होंगे, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने जिस तरह से जो रिएक्शन आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, ये चौंकाने वाले हैं। अब तो राम मंदिर बन रहा है, अभी भी पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या चाहते थे, क्या करें, चर्च बना दें वहाँ पर सोनिया मैडम को खुश करने के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आता किस प्रकार की मानसिकता है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। लेकिन अभी भी लगातार इन लोगों के इसी तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, और इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ नुकसान होने वाला है, और नुकसान भी बहुत लंबा होगा, आने वाले समय में इनको अभी पता चल जाएगा। तो ये हुई दो बात। अब आज की तीसरी बात भी कर लें जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आज, तीसरी बात भी कर लें। राहुल गांधी जी का आज बयान आया कि मोदी जी के 56 इंच सीने की वजह से देश को नुकसान हो रहा है। हमने कहा हम भी समझे भैया, हमने भी बयान देखा। एक तो राहुल गांधी जी, आपके साथ समस्या क्या है पता है, आप हिंदी बोलने वालों से वोट लेना चाहते हो, अंग्रेज़ी में बोलते हो। तो पहले तो यू स्टार्ट स्पीकिंग इन हिंदी, ताकि हिंदी वालों को समझ में आए, तो हिंदी वाले आपको वोट दे सकें। आपको वोट इसीलिए नहीं मिलता है कि आप अंग्रेज़ी में बोलते हो, हिंदी वालों से वोट चाहते हो, तो वो नहीं मिल पाता आपको। प्रदीप सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो राहुल गांधी जी का कहना है कि भाई 56 इंच का सीना, उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, अब वो इमेज बड़ी परेशान कर रही है, उससे देश को नुकसान हो रहा है, चाइना से युद्ध हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। राहुल गांधी जी, सबसे बड़ा सवाल ये, आप आखिर ये मानने को तैयार क्यों नहीं कि इस देश का सीना 56 इंच का है? आखिर ये लोग क्यों मानने को तैयार नहीं है? इनके साथ में कहाँ प्रॉब्लम है? ये लोग क्यों बार बार पीछे हटते हैं? ये लोग क्यों देश को छोटा बताना चाहते हैं? ये बार बार क्यों हीन भावना से भरना चाहते हैं? टेक्स्ट बुक भी आपने वही लिख दी, गजनवी आया उसने कूटा, गोरी आया उसने कूटा, अकबर आया उसने कूटा, इसने कूटा, उसने, सब ने कूट दिया। तब फिर एक बात बताइए, फिर तो भारत कब का ख़त्म हो जाना चाहिए था, फिर क्यों नहीं हो पाया? सच्चाई ये है कि अगर हम इसको ईमानदारी के साथ इस हिस्ट्री को देखेंगे, तो राहुल गांधी जी, आप भी पाएंगे कि वो, उन्होंने राज एक बार किया है और 16 बार हमने उन्हें माफ़ किया, भीख में उनको ज़िंदगी दे दी, हमने इस तरह से उनको माफ़ किया। तो ये आप भी ज़रा थोड़ा पढ़िए, आपके काम आएगा। जिन भिखारियों को हमने 16 बार भीख में ज़िंदगी दी थी, उन्होंने बाद में गद्दारी करी। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा की तरह बिहेव कर पाते, क्योंकि दो कौड़ी के लुटेरे, भिखारी टाइप के लोग थे, कंजर टाइप के जिसे बोलते ना, तो वो कंजर टाइप के जो लोग थे, उन्होंने जो अपनी औकात थी वो दिखाई। और हम क्योंकि राजा थे, इसलिए हमने अपनी राजपूतों वाली शान दिखाई, हर बार दिखाई, 16 बार माफ़ किया, 16 बार भीख का कटोरा लेके खड़े रहे, 16 बार जीवन दान दिया। हम लोग वो लोग हैं। तो आप बार बार जो ये बताना चाहते हैं कि चाइना बहुत बड़ा है, चाइना से हार जाएंगे, तो अब तो देश का बच्चा बच्चा जानता है कि चाइना से नहीं हारने वाले। कमलेश पटेल जी, राम राम, आपको भी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जो बार बार जो प्रयास हो रहा है बताने का, ये समझाने का कि चाइना बहुत बड़ा है, चाइना मालेगा, तो भाई राहुल गांधी जी, वो आप पर ही सूट करेगा, बाकी किसी पर सूट नहीं करने वाला। बाकी कोई इस चीज़ को नहीं पकड़ने वाला कि चाइना मारेगा, कोई नहीं मानेगा इस बात को, क्योंकि आप सब एक चीज़ अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हम चाइना को मारेंगे। और सबको बहुत अच्छी तरह से पता है, वो सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा जो बैठा हुआ है 56 इंच की सीना लेकर, वो उसका सीना नहीं है राहुल गांधी जी, वो हमारा है। ये देशवासियों का सीना 56 इंच का है, इस देश का सीना 56 इंच का है। यदि आपको लगता है कि मोदी का सीना 56 इंच का है, तो फिर आपकी बुद्धि 5.5 mm की है, 5.6 mm की है ना। आपको बड़ा वो रहता है ना करने का। तो मैंने भी बता दिया कि आपकी बुद्धि जो है वो 5.6 mm की, तो बचकानी हरकतें कम से कम मत कीजिए। सोनिया मंदिर बनाते अगर कांग्रेस को चांस मिलता तो, जी परश परशनाथ जी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुछ ऐसा ही होता। बना भी है एक सोनिया माता मंदिर बना भी है, वो भी स्पष्ट है। तो राहुल गांधी जी, बार बार जिस तरीके से आप कांग्रेस चाइना के साथ जो खड़े हो जाते हैं ना जाके कांग्रेस, बार बार, एक काम कीजिए, मेरी एक सलाह है आपको, और बिल्कुल नेक सलाह दे रहा हूँ। आने वाले चुनाव में
आपको भारत से ज़्यादा सीटें चाइना में मिल जाएंगी, तो बेहतर है आप कांग्रेस पार्टी को चाइना से लड़ा लीजिएगा, क्योंकि भारत से तो अब सीट मिलनी नहीं है आपको। तो इससे बेहतर ये कि शायद वहाँ चले जाइए, शायद वहाँ हो सकता है भारत से ज़्यादा आपको सीटें मिल जाएँ, क्योंकि भारत से लड़ने वाले तो आप लोगों के बयान आ नहीं रहे हैं। तो जो वहाँ के लड़ने वाले बयान हैं उसी को देख लीजिएगा। रामलला हम आएंगे 5 अगस्त को मंदिर बनाएंगे, बिल्कुल ऋषि बालीवाल जी, बिल्कुल आएंगे और 5 अगस्त को मंदिर बनाएंगे। लेकिन बस इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट है कि रामलला हम यहीं से शारीरिक रूप से नहीं आएंगे, आत्मा हमारी वहाँ होगी, लेकिन शारीरिक रूप से हम अपने घर में होंगे और लाइव टेलीकास्ट देख रहे होंगे, वहाँ जाएंगे नहीं। और जाने का मौका भी मिलेगा जब ये कोविड से हमको छुटकारा मिलेगा, बहुत जल्दी मिलने वाला है, वैक्सीन्स भी आने वाली है, अमित कुमार जी धन्यवाद। तो ये इससे भी जल्दी छुटकारा मिलेगा, हम सब जाएंगे और हो सकता है कि हम पूरी एक फेसबुक की पार्टी करें। अगर ये ख़त्म हो जाता तो डेफिनेटली अयोध्या में हम एक डेफिनेटली, ये मेरा आपसे वादा है कि हम फेसबुक की एक पूरी पार्टी करेंगे अयोध्या में, और आप सब इसमें आमंत्रित रहेंगे, सब एक साथ चलेंगे, मज़े करेंगे और भगवान राम की भक्ति करेंगे। ये भी एक अच्छा प्रयोजन रहेगा, इसको भी हम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें हमारे साथ शामिल होंगे। मिर्ची लगी है तो जिनको मिर्ची लगी है उनको मिर्ची लगाने का ही काम है मोदी सरकार का, और लगातार मिर्ची लगा भी रहे हैं, और भविष्य में भी और मिर्ची अभी इनको लगनी बाकी है। अभी तो चाइना पर हमला नहीं हुआ, 15 अगस्त के बाद तो हमला होने का चांस है, तब क्या करेंगे? सर मी टू, विनीता तिवारी जी भी कहती हैं बिल्कुल बिल्कुल हम सब चलेंगे। तो जब 15 अगस्त के बाद हमला हो जाएगा तब क्या करेंगे राहुल गांधी जी? जब चाइना हार जाएगा तब क्या करेंगे? आप एक काम कीजिएगा, आप एक झूठी किताब लिखते रहिएगा और झूठे ट्वीट करते रहिएगा कि चाइना जीत रहा है, चाइना जीत रहा है, चाइना जीत गया। हम बीजिंग पहुंच जाएं तब भी आप यही कहना कि चाइना जीत रहा है। हम तो ये चाहते हैं, हम शंघाई पहुंच जाएं तब भी आप यही कहें। आप लोगों को अगर पता ना हो तो बताता हूँ, शंघाई बिल्कुल दूसरा छोर है चाइना का, भारत के बॉर्डर से ठीक ऑपोजिट है। तो हम शंघाई भी पहुंच जाएं तब भी आप राहुल गांधी जी यही कहिएगा कि भारत तो हार रहा है और चाइना भारत की टेरिटरी में घुस गया है। जैसे आज आप लोग कह रहे हैं 8 किलोमीटर घुस गया, 18 किलोमीटर घुस गया, इतना घुस गया। और सच्चाई ये है कि चाइना बॉर्डर से 2-2 किलोमीटर पीछे जा चुका है और भारत इसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। ये सच्चाई है। लेकिन ये जो बता रहे हैं ये बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं। तो हम कहते हैं देखो, बच्चे को कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए। बच्चा रोने लगता है, फिर बच्चे की मम्मी भी रात में रोने लगती है, तो बच्चे को कभी नाराज़ मत करो। बच्चा जो कहता है अपन कहते हैं ना, हाँ बेटा ऐसे ही करेंगे, है ना। जैसे बच्चा कहता है कि किसी भी चीज़ के लिए ज़िद करता है, वो कहता है चाँद चाहिए, तो अपन क्या बोलते हैं, हाँ बेटा चाँद अपन लाएंगे, चंदा मामा बना देते हैं, उसका मामा बना देते हैं। बच्चा खुश रहना चाहिए, तो बच्चे को खुश रहने दो आप लोग। बच्चे के साथ इतनी ज़्यादती मत करो, बच्चे को खुश रहने दीजिए एंड लेट हिम बी हैप्पी। हम तो ये कहते हैं कि हम शंघाई चले जाए राहुल जी, तब भी आप खुशी खुशी आप झुंझुना पकड़ के यही कहते रहना, लॉलीपॉप चूसते हुए कि चाइना मालेदा, चाइना मालेदा, चाइना माल लाए, चाइना अंडा ला दिया भारत पे। आप यही बोलते रहना, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, हम कतई आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और हम शंघाई तक भी पहुंच जाएंगे तभी भी आप यही कहते रहना। जब हम तिब्बत फ्री करा दें तभी भी आप यही कहते रहना। आप लगातार यही कहते रहना, हमें उसमें कहीं कोई ऐतराज़ नहीं है। तो अद्भुत नज़ारा होगा राम मंदिर का, जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों को राहुल गांधी जी की इस बचकानी हरकत पे हंसी आ रही, बिल्कुल डेफिनेटली सर, सब किसी हर किसी को आएगी। जब मैंने भी आज उनका वक्तव्य देखा तो ऐसे ही ऋषभ जी, मैं भी उनको दूध की बोतल देने की ही सोच रहा था, जैसे आप इन्हें इस वक्त कमेंट में दे दिए। तो ये जो इस हद तक की बचकानी हरकत मैंने आज तक कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी देश में नहीं देखी, किसी देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं देखी। इतनी बचकानी हरकत तो मैंने आज तक नहीं देखी जितनी यहाँ देख रहा हूँ। 1900 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 857 लाइक्स है, बहुत गलत बात है। 1900 लाइक तो कम से कम होने चाहिए ना, ज़्यादा नहीं कर सकते तो 1900 तो कर ही सकते हैं। तो लाइक कर सकते हैं आप वीडियो को। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और गूगल फॉर्म बहुत ध्यान से भर दीजिएगा, और उससे भी ध्यान से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना, वरना बिना इसके हम ये नहीं कर पाएंगे। चंद्रकांत जोशी जी, गलत बात, हम शब्दों की मर्यादा का थोड़ा ख्याल करें, है ना, और उस भाषा का प्रयोग करें जो हम अपने घर में बोल सकें, उस भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार के किसी के लिए हम गलत कहें, ऐसा बिल्कुल भी हमारा कोई। परमवीर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। इस प्रकार से नहीं है। हाँ, बाबा मारेगा इस बार, तो चाइना तो नहीं मारेगा, तो बाबा मारेगा। पप्पू को भी थोड़ा दिमाग देंगे मोदी जी। नहीं मोदी जी, उस आदमी को दिमाग नहीं दिया जा सकता भाई जिसके पास जहाँ खेती ही बर्बाद है। स्टीव हफ की पोस्ट देखी आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में? नहीं मैंने नहीं देखी। लनोवक्स जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, मैं नहीं देख पाया, माफ़ी चाहूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर आप सबके पास में है ही, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं उसको ज़रूर देख लूँगा।
बहरहाल मित्रों, आज बहुत छोटा सा लाइव रखा हमने, इसलिए रखा क्योंकि 5 अगस्त का जो 5 अगस्त को न्यूट्रल ओपिनियन कहते हैं। सर 5 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है। पिछली बार 370, इस बार राम मंदिर। फीलिंग लकी। भाई आप तो वाकई में बहुत किस्मत वाले। एडवांस में जन्मदिन की शुभकामनाएं, क्योंकि मेरी याददाश्त जो है थोड़ी कमज़ोर है, मैं उस दिन भूल जाऊँगा, तो मैं आज ही आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे देता हूँ। टेलीग्राम से लिंक नहीं हो पा रहा। माधुरी जी बिल्कुल लिंक हो जाएगा। आपको बहुत सारे लोग ऑप्शन बता देंगे लिंक कैसे होता है। कुछ लोगों को दिक्कत आती है लिंक होने में। ट्विटर पे आप, मैं एक पोस्ट डालूंगा वहाँ पर, या ट्विटर पे मेरे किसी कमेंट में पूछ लीजिएगा, तो वहाँ पर लोग आपकी मदद कर देंगे। भरत सिंह जी कहते हैं सर लगता है युद्ध होगा। बिल्कुल युद्ध तो होना सर, 15 अगस्त के बाद युद्ध हो सकता है, पूरी पूरी संभावना है। राम मंदिर का कार्य 5 अप्रैल 2020 से ही शुरू हो गया था। भूमि समतलीकरण जारी है। श्री पलटू दास जी का अखाड़ा अयोध्या से। अरे वाह, हंसनाथ सिंह जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कार्य शुरू होना और शिलान्यास होने, दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। बहरहाल अब वो शिलान्यास का औपचारिकता भी पूरी होगी और तरीके से काम होगा। आप जैसे कद्दावर जर्नलिस्ट अगर मिडिल क्लास सुशांत सिंह के साथ नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा। लेनोवो जी, मैंने कल इस बारे में सर बताया कि मैं क्यों साथ नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ मर्यादा हैं, उन मर्यादा को मैं तोड़ना नहीं चाहता। विजय येरा जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। कहते हैं जय श्री राम नितिन जी, द होल कंट्री इज़ हैप्पी विद मंदिर एक्सेप्ट ट्रेटर्स। ट्रेटर्स भी इस समय खुश होने चाहिए, आखिर वो भी तो हिंदू ही हैं। वो अपने आप को क्या समझते हैं, बड़ा सवाल ये है। क्या वो अपने आप को हिंदू नहीं समझते? और हम तो इस बात को शुरू से कहते आ रहे थे ये हिंदू नहीं है। तो आज तो ये एक्सपोज हो गए, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए कि ये हिंदू नहीं है। और यही बात हम बार बार लगातार कहते आ रहे थे कि ये हिंदू नहीं है। टीवी पर लाइव होगा जी, बिल्कुल सभी टीवी पर लाइव होगा, सारे चैनल्स पर लाइव होगा। 5 अगस्त को लाइव होगा, बिल्कुल 5 अगस्त को लाइव होगा, लगातार लाइव होगा। और 5 अगस्त को तो विशेषकर ये वाला लाइव तो बहुत ज़रूर होगा। सिविल वॉर मुंबई में, नहीं, कोई सिविल वॉर नहीं होने वाला सर। आम इंसान जितना कर सकता है कोई और नहीं। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। चलिए मित्रों, तो ये था एक छोटा सा लाइव। आप सब ने अपना कीमती समय दिया और इस लाइव को देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। जुड़े रहिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान से बगल वाली घंटी को दबा दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और इसके अलावा गूगल फॉर्म भर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप और हम डायरेक्टली जुड़े रहे। गूगल फॉर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका नंबर मेरे पास रहेगा, तो कभी चैनल रहे ना रहे, कभी बैन हो जाए, तो कम से कम मैं आपसे फ़ोन पर तो बात कर ही सकूँ, और जब आपके शहर आऊँ तो आपसे मिल भी सकूँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जो बोल रहा हूँ उसको सबको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके साथ में और अच्छे बेहतर संपर्क बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।